जब से मोदी जी का उदय हुआ है, तो 3 बातें जो हैं वो प्रमुखता से हमारे सामने आई, जो बीजेपी का एजेंडा रहा है हमेशा से बाबरी डेमोलिशन के बाद से, जब से बीजेपी ने एक ट्रैक्शन गेन किया है राष्ट्र के राजनीतिक पटल पे। तो वो जो 3 बातें हैं बीजेपी की, जो हमेशा से उसने यूज करी है अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, वो 3 वर्ड्स हैं 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल। ठीक है, कश्मीर से 370 को हटा दिया गया है, तो ये तो फुलफिल हो गया बीजेपी का। राम मंदिर है, ये भी बन गया है। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये आजकल बहुत चर्चा में है। हम जुलाई में खड़े हैं, तो 9 महीने बाद अप्रैल में 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। जहां तक संभावना है 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा एक एक्ट के थ्रू। इनके पास मेजोरिटी है भी, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये पास करा लेंगे इस चीज को। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके आर्टिकल 44 में हमें देखने को मिलता है इसका मेंशन। और आर्टिकल 44 यही कहता है कि जो सरकार है उसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ लैंड है यानी इंडिया का जो लॉ है वो 2 तरीके का है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2, सिविल एंड क्रिमिनल। तो जो क्रिमिनल है ये तो सीआरपीसी से रेगुलेट होता है और सिविल जो है ये सीपीसी से रेगुलेट होता है। अब सीआरपीसी से धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे किसी और धर्म का हो, उसने अपराध किया है तो सबको एक ही तरह से उनके मैटर को कोर्ट में लिया जाएगा और एक ही तरीके से उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, उन्हें सजा मिलेगी। तो ये तो हो गया कि यहाँ पे रिलीजन का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सिविल मैटर्स होते हैं, तो ये जो चीजें हैं मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, तो हिंदुओं के लिए तो हिंदू लॉ होता है और मुस्लिम्स के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है, उनका शरिया लॉ है। अभी जो सारे सब्जेक्ट्स है ना, ये जब कोर्ट में जाते हैं इनके मामले, तो पर्सनल लॉ इसे गवर्न करता है। जैसे हिंदू लॉ हो गया, वो हिंदूज को गवर्न करेगा, उसमें जैन, सिख और बुद्धिस्ट भी हिंदू ही गिने जाएंगे। लेकिन जो मुस्लिम्स होंगे वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसी बात को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो ये पर्सनल मैटर्स हैं इसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगे और सभी नागरिकों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाए कानून की दृष्टि में, जहां तक उनके सिविल मैटर्स इस तरह के जो फैमिली लाइफ से रिलेटेड हैं वो आते हैं। सो दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अबाउट। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आएगा वो जनरली इन्हीं सब्जेक्ट्स को रेगुलेट करेगा, इन्हीं को अफेक्ट करेगा।